हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और ऐसे बच्चे जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो कि 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्लास 12th वाले बच्चे जो आप 11th क्लास की पढ़ाई कर चुके हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। ये आपका 11th क्लास में ये आपका चैप्टर रहता है वैद्युत अपघट से संबंधित। यहाँ से क्वेश्चन उठाया हूँ और 25 टॉप क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। लास्ट तक देखो। और हाँ मेरे बच्चों, टास्क है आज का 50 लाइक। यदि 50 लाइक आप है ना कंप्लीट करते हैं तो ऐसे ही वीडियो और आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट है क्यों? दुर्बल विद्युत अपघट क्यों है, कारण क्या है? देखिए एक चीज है, यहां पर 4 ऑप्शन है। पहले आप देखो, इसका अणुभार उच्च होता है, यह सहसंयोजी यौगिक है, इसका अधिक वियोजन नहीं होता, या आयनन कम होता है, यह बहुत अस्थायी होता है। तो वियोजन के आधार पर ही विद्युत अपघट को दुर्बल या प्रबल माना जाता है। जिसका वियोजन शीघ्रता से होगा, जिसका आयनन अधिक मात्रा में होगा, वो प्रबल विद्युत अपघट होगा। लेकिन जो कम आयनित होता है, जिसका वियोजन बहुत कम मात्रा में होता है, जिसे हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए जरा। तो इसका अधिक वियोजन नहीं होता, मतलब कम मात्रा में वियोजन होता है और आयनन भी कम होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विद्युत अनपघट है? विद्युत अनपघट की बात कर रहा है, अपघट नहीं, अनपघट। जो टूटता नहीं है, जो टूट जाए वो विद्युत अपघट, जो आयन में ना टूटे उसे हम विद्युत अनपघट कहते हैं। जैसे बच्चा लोग NaCl है, NaCl जब टूटता है तो बनाता है Na पॉजिटिव बनाता है और Cl निगेटिव बनाता है। CaCl2 तो ये बनाएगा Ca2 पॉजिटिव और आपका 2Cl निगेटिव। जो आपका एसिटिक अम्ल है CH3COOH है, जब ये टूटता है CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव। लेकिन जो आपका यहाँ पे शक्कर है C12H22O11, ये नहीं टूटता, इसलिए इसे कहेंगे विद्युत अनपघट। क्या बोलेंगे? विद्युत अनपघट बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आयनन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? दाब पर, आयतन पर, तनुता पर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है आयनन किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है, दाब पर, आयतन पर, तनुता पर। तो इनमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट बताना है। देखो आयनन का मतलब होता है कोई भी यौगिक है तो अपने आयन के रूप में टूट जाएगा। आयन मतलब प्लस और माइनस के रूप में टूटेगा, ठीक है। तो ये हमको डिसाइड करना है। दाब लगाएंगे कि उसके आयतन पर, या तनुता मतलब, तनु का मतलब होता है जैसे सांद्र और तनु आप पढ़े हैं। तनु मतलब जैसे आपका सांद्र गाढ़ापन हो गया, तनु पतला हो जाता है, यानी विलेय की मात्रा जिसमें कम हो जाए, जिसमें आयन की मात्रा कम हो जाए, तनु हो जाएगा। तो बताओ जरा तीसरे का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो तनुता। आयनन ज्यादा मात्रा में वियोजित होगा जब उसकी तनुता कम होगी। क्या होगी? तनुता कम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मजेदार क्वेश्चन है, जिसको आप सॉल्व भी करोगे आसानी से, यहां पे सॉल्व नहीं होगा। 0.1 नॉर्मल CH3COOH की वियोजन कोटि है, जबकि वियोजन स्थिरांक है 1 × 10⁻⁵। इसमें से 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। पहला है 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻3, 10⁻²। इसमें से मैं सॉल्व करके बताऊंगा। देखो जरा, वियोजन की कोटि अल्फा है, वियोजन की जो कोटि होती है वो कोटि है बच्चा लोग अल्फा। क्या है? अल्फा। अब आप लोग पढ़े होंगे, जैसे हमारा नॉर्मलता कितना दिया है, बिलियन का नॉर्मलता, बिलियन की नॉर्मलता क्या है मेरे बच्चों? नॉर्मलता है 0.n, अर्थात पॉइंट में है ना 1 होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/10n। अब k का मान दे के रखा है, k का मान दिया है। अब फार्मूला होता है k = C⁴। यदि इसको पक्षांतर कर दो तो k/c हो जाएगा, इधर α² हो जाएगा। जब अल्फा का मान निकालोगे तो √k/c हो जाएगा। k का मान देके रखा है 1 × 10⁻⁵, और c का मान हमारे पास है पता क्या, सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने। क्या क्वेश्चन देखो, 0.1 नॉर्मल CH3COH वियोजन की कोटि मतलब c का मान है भैया हमारे पास 0.1। इसको आप 1/10 भी कर सकते थे। जब ये पॉइंट हटेगा, देखिएगा जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा और 10⁻⁵ नीचे 1 बचेगा। तो कितना आएगा निकल कर? 10⁻⁴
और 10 घाते -4 का वर्गमूल निकालोगे 10 घाते -2 की कोटि। ओके, कितना खतरनाक क्वेश्चन था। यदि आप फार्मूला जिंदगी में नहीं पढ़े हो तो कर नहीं पाओ। इसलिए मैं जो भी आपको सिलेबस कराता हूं तो हमेशा कहता हूं बच्चे लोग आगे चलकर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे और कंपटीशन में होता है पूरा बेसिक चीज, तो आप लोग तैयार करते चलो। अगले क्वेश्चन को देखिए, करिए, आप बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। आयनीकरण का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया, ग्राहम बेल ने दिया, फैराडे, आर्हेनियस। आयनीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चलिए बताइए आयनीकरण का सिद्धांत। तो अम्ल और क्षार की परिभाषा किसने दिया? इनमें से 4 ऑप्शन में से बता दो, वही होगा। अम्ल क्षार की परिभाषा किसके अनुसार दिया जा सकता है? क्या रदरफोर्ड ने दिया, ग्राहम ने दिया, फैराडे ने दिया? नहीं दिया। तो किसने दिया? आर्हेनियस ने दिया। तो भैया आयनीकरण का सिद्धांत निम्न में से किसका है? तो आर्हेनियस का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत अपघट्ट में विलयन का रंग निर्भर करता है। विलयन का रंग किस पर निर्भर करेगा? ऋणायन की प्रकृति पर, धनायन की प्रकृति पर, दोनों आयनों की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर। वैद्युत अपघट्ट में विलयन, देखो जो आपका वैद्युत अपघट्ट है वो क्या कहलाएगा? ऐसे पदार्थ जो आयनों में टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो जब आयन में टूटेगा तो एक पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। अब उसका कलर जो निर्धारित होगा किसी एक आयन से तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें 2 आयन हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? दोनों आयनों की प्रकृति कैसी है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर, आयनों की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 0.2 मोलर फार्मिक अम्ल विलयन 3.2% आयनीकृत होता है, तो इसका आयनीकरण स्थिरांक क्या होगा? देखो जरा इसका आपको बताना है, ठीक है। देखो फिर से मैं यहां पर सॉल्व करूंगा और आपको समझाऊंगा बच्चे लोग। देखो जरा, ये आपके पास एक फार्मूला था K बराबर C∝², है ना, क्लियर है। यहां पर देखो 0.2 मोलर, C का मतलब है यहां पे 0.2, ठीक है, और बोला है 3.2 और परसेंटेज है मतलब 100 भागों में है। इसका आप वर्ग लगा दो, इसको कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन करो जरा। 3.2 गुणे 3.2, इसका गुणा करो, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, तो 4 और 6 दूना 12, 9 1 10, ऐसे ही आएगा ना। दशमलव कितने अंक? 2 अंक, ठीक। फिर आप 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 2 शून्यम 0 और 2 एकम 2, और दशमलव आपका लग जाएगा कितने अंक के पहले भैया? तो आपका एक 2 अंक पहले था, 1 अंक और पहले लग जाएगा, इतना आ गया। मतलब कितना निकल कर आ गया आपका? 2 दशमलव आपका 048 डिवाइड बाय, यहाँ पे वर्ग है तो 10 का घात 4 हो जाएगा, यानी 2.1 हो जाएगा। 10 घाते -4 कर दो, इसको लगभग हम 1 के बराबर मान लेते हैं, खत्म कहानी। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में आंसर देके रखा है। ऑप्शन नंबर बी, देखो जरा, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये फार्मूला लग रहा है आपका समव्यवस्था स्थिरांक से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, आयनन की कोटि को कौन प्रभावित नहीं करता? कौन प्रभावित नहीं कर सकता है? कौन कौन करते हैं, कौन नहीं कर सकता? तापक्रम, ताप बढ़ाएंगे भैया तो आयनन ज्यादा मात्रा में होगी। सांद्रण यदि बढ़ा दें तो आयनन कम हो जाता है, क्योंकि तनुता बढ़ाते हैं तो आयनन ज्यादा होती है। विलायक का प्रकार है, बिल्कुल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो धारा है, धारा से कोई फर्क नहीं पड़ता आयनन की क्षमता पर। अगला क्वेश्चन देखो, वैद्युत अपघट्ट क्या होता है भैया? विलयन में संकर आयन देता है, जल में विलय होकर आयन देता है, ठोस अवस्था में आयनीकृत होता है, विद्युत प्रवाहित करने पर आयन उत्पन्न करता है। कहां से विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देगा? ये तो आप पढ़े हो कि विद्युत धारा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो बताओ कौन सा सही आंसर हो जाएगा? देखो वैद्युत अपघट्ट की परिभाषा है कि ऐसे पदार्थ जो कि जल के साथ घुल करके आयन के रूप में अपघटित हो जाते हैं, आयन देते हैं, उन्हें हम कहते हैं वैद्युत अपघट्ट। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? वैद्युत अपघट्ट। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जल में विलय होकर आयन देते हैं। 25 क्वेश्चन करना है यार, और आप लोग आधे अधूरे में छोड़ देते हो, सोचते हो ऐसे क्वेश्चन तो कभी कहीं पूछे। अब देखो तो जरा कितना बन रहा है आपसे। कुछ बच्चे कहते सर कभी क्वेश्चन आप देखे हैं IIT JEE में ऐसे क्वेश्चन? अरे नॉर्मल तो कर लो, हाई लेवल का क्वेश्चन मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल तो करना सीख लो। मैं गारंटेड कहता हूं जितने बच्चे यहां पर देखने आते हैं सबसे 25 में 20 क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकते आप लोग। एक बार करके तो देखो, फिर आप बताना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं। समझ में आया? किसी क्षीण अम्ल का वियोजन स्थिरांक घटता है प्रबल अम्ल मिलाने से, उसी क्षीण अम्ल के लवण को मिलाने से, तापमान के घटाने से, या विलयन की तनुता से क्षीण अम्ल की वियोजन स्थिरांक घटेगा। बताओ जरा कौन सही बताएगा भाई साहब?
तो तापमान घटाने से कि प्रबल अम्ल को मिलाने से, उसी क्षीण अम्ल के लवण मिलाने से। तो इसका राइट आंसर होगा तापमान के घटाने से जो क्षीण अम्ल की वियोजन स्थिरांक घट जाएगा। ठीक है, वैसे भी तापमान बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, तापमान घटाएंगे तो वियोजन की मात्रा घटेगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है क्योंकि इसका वाष्प दाब कम होता है, यह कम आयनीकृत होगा, यह किसी धातु का हाइड्रोक्साइड नहीं है, इसका घनत्व कम होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्साइड भाई साहब तो यहां पे है। तो बताओ कब दुर्बल क्षार होगा, कब दुर्बल क्षार होगा, सही बताना। तो जो जितना ज्यादा आयनीकृत हो करके OH निगेटिव आयन देगा वो उतना प्रबल होगा। देखो जो प्रबलता के साथ OH निगेटिव आयन देगा वो प्रबल क्षार कहलाएगा। वो जो दुर्बल के साथ यानी कम मात्रा में OH निगेटिव आयन देगा, ये आर्हेनियस ने बताया था, तो दुर्बल क्षार कहलाता है। तो जो कम मात्रा में आयनीकृत होगा तो वो आपका दुर्बल क्षार कहलाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, समानता कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य है? कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य हो सकता है? क्वथनांक कम होता है, गलनांक कम होता है, अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। चार ऑप्शन है, क्वथनांक कम होता है, गलनांक कम होता है, अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। चार में से राइट आंसर आपको बताना है। बताओ जरा, समानता कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य है? सत्य। देखो आयनिक यौगिक आपको पता है जो आयन से मिलकर बने होते हैं, जैसे NaCl, CSCl, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं जो 12th के बच्चे पढ़े होंगे। ZnCl2 जिंक क्लोराइड है ना, आपका हो जाता है CSCl सीजियम क्लोराइड, NaCl। ये भैया गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं होता। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि सत्य कथन की बात कर रहा है। गलनांक कम होता है, नहीं, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होगा क्योंकि इनके बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। प्रबल विद्युत अपघट्ट का उदाहरण बताओ। यूरिया है, शर्करा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम एसीटेट। जो ज्यादा मात्रा में विद्युत अपघटित होगा, जो ज्यादा मात्रा में आयनित होगा, सोडियम एसीटेट का सूत्र बताओ, CH3COOH। ये आसानी से अपघटित होता है, CH3OO निगेटिव और प्लस H पॉजिटिव बनाता है। और जो जितना अधिक मात्रा में आयनित, कभी शक्कर आयनित होगा, कभी नहीं होगा। यूरिया भी आयनित नहीं होता। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो भैया आयनित होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो प्रबल आपका हो जाएगा सोडियम एसीटेट। ठीक है, एक आयनीकारक विलायक में होता है, परावैद्युत स्थिरांक का मान कम मान होता है, परावैद्युत स्थिरांक का अधिक मान होगा, परावैद्युत स्थिरांक का मान 1 होगा, उच्च द्रवणांक होगा। बताओ, परावैद्युत स्थिरांक का मान कम होगा, परावैद्युत स्थिरांक का अधिक मान होगा, परावैद्युत स्थिरांक 1 होगा, उच्च द्रवणांक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा परावैद्युत स्थिरांक का मान क्या होता है? अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ठोस विद्युत अपघट्ट में ध्रुवीय विलायक मिलाने पर, ठोस आपका विद्युत अपघट्ट है, उसमें ध्रुवीय विलायक मिलाने पर क्या होगा? ध्रुवीकरण होगा, संगुणन होगा, आयनीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा। बताओ जरा, हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघट्ट और विद्युत अपघट्ट का होता है आयनीकरण। आयन के रूप में टूटते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सोचने समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। निम्न में से किसका 0.1 मोलर बिलियन विद्युत का अच्छा चालक होगा? बोरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। बताओ भाई साहब, यहां पर बताओ कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक अच्छा चालक जो होगा वो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्ट जिसका अपघटन कम मात्रा में होता है, बिलियन में आयनन की कोटि क्या होगी? तनुता के समानुपाती, तनुता के समानुपाती, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता के समानुपाती, तनुता के वर्गमूल के समानुपाती और तनुता के व्युत्क्रमानुपाती। ये तो बिल्कुल आपका एक परिभाषा है भाई साहब। अभी आपने पढ़ा था K बराबर C अल्फा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग, पढ़े थे? अभी आप नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना? हाँ भाई, तो वर्गमूल से निकालो, वर्ग से वर्गमूल, तो ऐसा समझ में आ जाएगा। तो तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक, चलिए, दुर्बल विद्युत अपघट्ट में वियोजन की कोटि बढ़ती है। वियोजन की कोटि कब बढ़ेगी? वियोजन मतलब ज्यादा मात्रा में टूटना। कब बढ़ेगी? तनुता बढ़ा दें, दाब बढ़ा दें, तनुता घटा दें, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18। और हमने अभी भी बताया था कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की आयनन क्षमता यदि हम तनुता बढ़ा दें
तनु कर दी तू अधिक हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल नहीं है जो टूट नहीं सकता, वो कौन हो सकता है? 19 नंबर का है आपका राइट आंसर। ये भी है आपका FeCl3, ये भी है SiF4 है, ये भी है C2H4, ये आपका लुईस अम्ल नहीं है। ठीक, चलिए। बोरान हैलाइड लुईस अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि वे होते हैं आयनिक प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के, सहसंयोजी प्रकृति के, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रकृति के। तो भैया इलेक्ट्रॉन न्यून कहलाएगा, यहां अम्लीय प्रकृति नहीं हो सकता, ठीक है, आयनीकरण भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यून प्रकृति के। निम्न में से कौन सा संयुग्मी प्रबल संयुग्मी क्षार है? प्रबल संयुग्मी क्षार, क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताना है। तो मैं अभी बताया था जो ज्यादा मात्रा में आयनित होगा वही तो प्रबल क्षार कहलाएगा। तो भैया ये आपका अभी मैंने बताया था CH3COOH जब टूटता है, Ht कमर टूटता है तो एसिटेट आयन बनाता है और H पॉजिटिव, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा CH3COO नेगेटिव। एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेट होते हैं, जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो एक ही टॉपिक का कराता हूँ ताकि उन क्वेश्चन को आप रिलेट कर पाओ, कुछ दिन तक आपका जो क्वेश्चन है वो माइंड में बैठा रहे। तो 25 क्वेश्चन में से 22वां क्वेश्चन है, जल में सबसे अधिक अम्लीय यौगिक कौन होगा? अम्लीय, जो जल में ज्यादा मात्रा में आयनित होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। तो बताओ AlCl3, BeCl3, FeCl3। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझना कठिन होता है, लेकिन जो जितना आसानी से टूटेगा, जितना आसानी से आयनित होगा वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका C, FeCl3। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें लुईस क्षार के रूप में व्यवहार करने की क्षमता सबसे कम संभव है? सबसे कम लुईस क्षार सबसे कम किसमें होगा? बताओ जरा। निम्नलिखित में से किसमें लुईस क्षार रूप में व्यवहार करने की क्षमता सबसे कम होगी, कम संभव है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा BF3। ठीक है, BF3 हो जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, निम्नलिखित लवणों में से कौन सा जल में अधिकतम pH मान देगा? इसका राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, KCl, NaCl। इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और NaOH एक प्रबल क्षारक है क्योंकि भैया ये क्या देगा? OH नेगेटिव आयन देगा कि ऑक्सीकृत होगा, कि यह आसानी से ऑक्सीकृत हो सकता है। तो देखो जरा, NaOH जो है वो प्रबल क्षारक क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीकृत भी होता है और आयनीकृत भी हो सकता है, इसलिए A और C दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गए 25 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूं क्योंकि आप अपने आप को भापो, जो बच्चा CUET की तैयारी कर रहा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से है, NDA की तैयारी कर रहा है, JEE की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, तो मेरे 25 क्वेश्चन डेली आप अटेंड करते चलो, हो सकता है आपके पेपर में बहुत कुछ हेल्प मिले। कुछ बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।